question we have is an electric iron consumes energy of that is यहाँ पर ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम करती है दैट इज़ एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज़ एट मैक्सिमम रेट। तो जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पर होती है तो वो इलेक्ट्रिक आयरन जो एनर्जी कंज्यूम करती है किस रेट पे करती है, वो करती है 840 वॉट के रेट पे। नेक्स्ट, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज़ एट मिनिमम। तो जब हीटिंग वो मिनिमम करती है यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन जब वो बहुत कम हीट करती है तो उस केस में वो 360 वॉट के रेट पर हीटिंग एनर्जी का यूज़ करती है। द वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। वॉट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो अगर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझें तो वहाँ पर हमें पावर दी गई है। पावर कब दी गई है? लाइक एक इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास है, दैट इज़ एक इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास है और ये एक तो हीटिंग करती है मैक्सिमम, यानी कि जब ये बिल्कुल मैक्सिमम इसका यूज़ होता है तो उस टाइम पे अगर ये हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो उस केस में कितनी पावर के अकॉर्डिंग वर्क करती है? वो करती है, पावर विल बी 840 वॉट। ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट, जब ये मिनिमम उसका यूज़ करती है तो मिनिमम के अकॉर्डिंग जो ये पावर है वो कितनी आएगी? दैट इज़ मिनिमम, ये आ जाएगी यहाँ से मिनिमम पावर। जब ये मिनिमम हीट प्रोड्यूस करती है उस केस में जो पावर आएगी वो आएगी 360 वॉट। अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ और गिवन है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो है वो हमें गिवन है दोनों केस में 220 वोल्ट और सेकंड केस में भी है V 220 वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है तो करंट और एक रेजिस्टेंस दोनों केस में। तो पहले तो अगर हम देखें कि हम करंट कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज़ यहाँ पर, और सेकंड करंट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो दोनों केसेस में हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो पावर हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमें करंट बताना है। अब आ जाते हैं अपने क्यू वाइपर के पास। तो लिख लेते हैं क्यू वाइपर VIPER। तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? तो सिंपली आप कह देंगे कि ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एनर्जी का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, एनर्जी सिर्फ यहाँ पर इसलिए दी गई है ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करी जा सके इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में एक तो पावर का यूज़ है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ है। क्यों पावर का यूज़ क्यों है? क्योंकि आपने देखा था पावर किसके इक्वल होता है? हीटिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और हीटिंग एनर्जी आपने देखी थी कि एक तरह से हम वर्क डन को कहते हैं, और वर्क डन क्या होता है? दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आ जाता था वर्क डन अपॉन चार्ज था, और यहाँ से वर्क डन कह लें हम या एनर्जी कह लें, वो आ जाती V मल्टीप्लाइड बाय Q। और इसके अकॉर्डिंग आपने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर 3 फॉर्मूले पेयर में क्रिएट करे थे, जिसमें से एक था VIT, एक VQ ही था, इसी टाइप से एक I²RT था। तो अगर हम देखें यहाँ पर पावर के हो जाते हैं VI, नेक्स्ट I²R, तो इस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले यहाँ पर क्रिएट करे जा सकते हैं। तो पावर का अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा क्यू वाइपर के अकॉर्डिंग, अगर आपको क्यू वाइपर पूरा आता है तो उस अकॉर्डिंग आप कह देंगे कि पावर का फॉर्मूला पुट भी कर लेंगे और देख भी लेंगे कि P=VI वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पावर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, बस I नहीं पता। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्यू वाइपर से पिक करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। लाइक ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 840 इक्वल, पावर हमारी है 840 इक्वल VI, V यहाँ पर है 220 मल्टीप्लाइड बाय I, जो हमें यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है मैक्सिमम में। मैक्सिमम में हमने इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लिया है, तो I यहाँ से हमारा इक्वल आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 220, जो कि कट होके आएगा। लाइक एक तो यहाँ पर 0 से 0 ही कट हो जाएगा, और ये सॉल्व होके आएगा हमारे पास 3.82 एम्पियर।
तो ये आ जाएगा हमारे पास करंट जब मैक्सिमम यूज़ करा जाता है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करी जाती है, जब वो इलेक्ट्रिक आयरन मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करती है। सेकंड केस में हमारे पास हो जाएगा लाइक 360 यानी कि पावर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अब भी सेम है मल्टीप्लाइड बाय करंट, जिसे हमने ऑरेंज कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। तो ये हो जाएगा दैट इज़ आई इक्वल 360 डिवाइडेड बाय 220 और ये इक्वल आएगा हमारा कुछ लाइक कट होके 1.64 एम्पियर के। अब हमने यहाँ पर दोनों केसेस में करंट तो कैलकुलेट कर लिया, अब आई हमें पता है, वी हमें पता है, आर भी आ जाएगा वी इक्वल आई आर से। तो सिंपली हम वी इक्वल आई आर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर भी अच्छा ऊपर वाले केस में ये रेड वाला था और यहाँ पर भी हम v इक्वल आई आर यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ लाइक दिस। r हमें नहीं पता तो नीचे हम इसे अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ 220 डिवाइडेड बाय 3.82। तो जब मैक्सिमम हीटिंग प्रोड्यूस करी जाती है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस जनरेट करा जाता है, उस इलेक्ट्रिक आयरन जो रेजिस्टेंस जनरेट करता है वो है अप्रॉक्सीमेटली 57.6 ओम के इक्वल। और सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस है यानी कि जब उस हीटिंग आयरन को थोड़ा लो पे चलाया जाता है और तब वो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है वो होगा 220 डिवाइडेड बाय 1.64 जो कि इक्वल आएगा 134.15 के, दैट इज़ 134.15 ओम के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस दोनों केसेस में। तो है बहुत सिंपल, हमें फॉर्मूले अगर याद करने हैं तो हम क्यू वाइपर की हेल्प ले सकते हैं, इसके बाद तो हमें खुद ही इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी हर एक न्यूमेरिकल में।